हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्राइट क्लासेस में। मेरे प्यारे दोस्त, आज मैं फिर आप लोगों के बीच लेकर के आ गया हूँ हाउ टू यूज ऑफ वर्ब विथ प्रीपोजिशंस। यानी कि कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जो कि खास तौर पे निश्चित प्रीपोजिशन लेते हैं। यानी कि अगर वो वर्ब रहेगा तो वही प्रीपोजिशन हो सकता है, दूसरा कोई प्रीपोजिशन नहीं हो सकता है। तो सारे टीचर हो या स्टूडेंट हो, सब लोग उसको याद करते हैं। तो आप लोग भी याद कीजिए, मैं आप लोगों को याद करवाने के लिए आ जाया हूँ इस वीडियो। तो चलिए, तो सबसे पहला है अप्लाई। सबसे पहला क्या है? अप्लाई। अप्लाई मीन्स जो है आवेदन करना होता है। क्या होता है? आवेदन करना। आवेदन करना, अप्लाई मीन्स आवेदन करना। और ये जो है अपने साथ दो प्रीपोजिशन लेता है। अप्लाई एक ऐसा वर्ब है जो अपने साथ दो प्रीपोजिशन लेता है। तो दोनों प्रीपोजिशन में यहाँ कंडीशन बनता है कि कब कौन सा प्रीपोजिशन होगा अप्लाई के साथ। तो अप्लाई के साथ टू होता है प्रीपोजिशन। क्या होता है? टू होता है। कब? कि जब इसके बाद अगर फिल इन द ब्लैंक्स दिया रहेगा और इसके बाद कोई पर्सन रहेगा। क्या रहेगा? ए पर्सन। ए पर्सन। तो आप यहाँ प्रीपोजिशन क्या लगाएंगे? टू लगाएंगे। क्या लगाएंगे? टू। या फिर इसके साथ फॉर प्रीपोजिशन होता है। क्या होता है? फॉर। कब? कि जब किसी भी पोस्ट, सम पोस्ट या समथिंग सम पोस्ट के लिए अप्लाई करते हो आप, या फिर समथिंग किसी भी चीज के लिए अप्लाई कर रहे हो, तब वहां प्रीपोजिशन फॉर होता है। क्लियर? तो कौन कौन प्रीपोजिशन फॉर है अप्लाई के साथ? अप्लाई के साथ दो प्रीपोजिशन। कौन? पहला टू और दूसरा फॉर। तो कब टू होगा? तो जब किसी भी व्यक्ति से अप्लाई करना होगा तब वहां प्रीपोजिशन क्या होगा? टू होगा। अगर किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना होगा तो वहां प्रीपोजिशन फॉर होगा। क्लियर? तो अब एग्जांपल से हम लोग देख लेते हैं इसका कैसे होता है। जैसे कहना होगा कि दे अप्लाइड टू वीडियो दे अप्लाइड टू द वीडियो। उन लोगों ने वीडियो के लिए क्या किया? अप्लाई किया। दूसरा, अब टू हो गया तो वीडियो यहाँ क्या है? एक पर्सन है। क्या है? पर्सन है, इसलिए यहाँ प्रीपोजिशन क्या है? टू आया है। क्लियर? चलिए दूसरा फॉर वाला टू प्रीपोजिशन के लिए, दे हैव अप्लाइड टू द वीडियो। उन लोगों ने वीडियो के लिए अप्लाई किया, एक आवेदन किया। अब फिर यहाँ लिखना है दे हैव ऑलरेडी applied for this post अब देखिए यहाँ पोस्ट क्या है? समथिंग है। पोस्ट क्या है? समथिंग। और यहाँ वर्ब क्या है? अप्लाइड है, तो इसलिए फॉर यहाँ प्रीपोजिशन होगा। क्या होगा? फॉर होगा। अरे समझ में, ये समथिंग है पोस्ट, इसलिए यहाँ प्रीपोजिशन फॉर वर्ब है। यहाँ भी वर्ब अप्लाई ही था और यहाँ क्या है? पर्सन आ गया। क्या है? पर्सन, इसलिए यहाँ प्रीपोजिशन क्या हुआ है? टू हुआ है। और यहाँ अप्लाई वर्ब है, यहाँ फॉर दिस समथिंग है, इसलिए यहाँ प्रीपोजिशन क्या हुआ है? फॉर हुआ। और दोनों ही सेंटेंस क्या है आपका? ये क्लियर। अप्लाई प्रीपोजिशन क्लियर, अप्लाई वर्ब क्लियर हो गया। यदि अप्लाई वर्ब हो और उसके बाद कोई व्यक्ति के लिए अप्लाई करना हो, आपको आवेदन करना हो, तो आप वहां प्रीपोजिशन टू लगाएं। और किसी पोस्ट के लिए करना हो या किसी चीज के लिए करना हो तो वहां प्रीपोजिशन फॉर लगाएं। क्लियर? नेक्स्ट चलते हैं हम लोग दूसरे पे। अराइव मींस क्या होता है? पहुंचना। और अराइव जो एक ऐसा वर्ब है, ये वर्ब है जो कि अपने अनुसार तीन प्रीपोजिशन लेता है। कौन कौन? एट, फिर यहाँ भी एट और यहाँ इन। तो तीनों कंडीशन अलग अलग है। जैसे अगर आपका कोई कंक्लूजन होगा, यानी कि परिणाम, इसका हिंदी क्या होगा? परिणाम।
किसी परिणाम के लिए आप जा रहे हैं, पहुंचते हैं वहां, कोई परिणाम हुआ और वहां आप पहुंचे, तब वहां आप क्या लगाएंगे? प्रीपोजिशन एट। एट अ स्टेशन या अ प्लेस, किसी स्थान पे जब आप पहुंचेंगे वहां, तभी प्रीपोजिशन एट होगा। लेकिन जैसे ही अगर कोई कंट्री में आप प्रवेश करते हैं, पहुंचते हैं, तब वहां प्रीपोजिशन क्या होगा? इन होगा। क्लियर? जैसे एग्जांपल तो देखिए, मैंने लिखा कि सी हैज अराइव्ड एट द कंक्लूजन ऑफ दिस एग्जामिनेशन। वह इस परीक्षा के परिणाम पर पहुंची है, यानी कि वह जो एग्जाम दी है उसका परिणाम आने वाला है, तभी वह आई है। क्लियर? वी आर टू अराइव एट द स्टेशन, हम लोग स्टेशन पहुंचने वाले हैं। इसका हिंदी क्या होगा? हम लोग स्टेशन पहुंचने वाले हैं। माई फ्रेंड विल अराइव इन अमेरिका, मेरा दोस्त अमेरिका पहुंच जाएगा। तो यहाँ आप देखेंगे कि अराइव यहाँ भी वर्ब आया है, अराइव यहाँ भी और अराइव यहाँ भी, सब में वर्ब है। अब देखिए यहाँ एट लगा है प्रीपोजिशन, क्या लगा है? एट। यहाँ भी प्रीपोजिशन लगा है एट, लेकिन यहाँ प्रीपोजिशन क्या लगा है? इन लगा हुआ। क्लियर? तो यहाँ कंक्लूजन का बात हुआ है, परिणाम आया है, इसलिए प्रीपोजिशन एट लगा है। यहाँ स्टेशन का बात हुआ है, इसलिए प्रीपोजिशन एट लगा है। यहाँ देश है, अमेरिका क्या है? एक देश है। अमेरिका क्या है? एक देश है, इसलिए यहाँ प्रीपोजिशन क्या लगा हुआ है? इन लगा हुआ है। क्लियर? चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए। 3 नंबर आस्क। तो आस्क ये भी वर्ब है और इसका हिंदी होता है पूछना। क्या होता है? पूछना। तो आस्क एक ऐसा वर्ब है जो ये भी 2 प्रीपोजिशन लेता है। कौन कौन? तो फॉर लेगा और एक दूसरा लेगा ऑफ या फ्रॉम। तो क्या दोनों में से कहीं पर भी हम दोनों में से कोई यूज कर देंगे? नहीं। अगर यदि आप ऐसा करते हैं तो आपका इंग्लिश का सेंटेंस जो है एरर हो जाएगा। क्लियर? तो फॉर लगाएंगे कब? जब किसी चीज का बात हो, समथिंग यानी किसी वस्तु की बात हो, तब वहां हम लोग फॉर लगाएंगे। किसी चीज के बारे में पूछना हो आपको, किसी मैटर के बारे में पूछना हो, तब वहां क्या लगाएं? फॉर लगाएं। लेकिन किसी व्यक्ति से डायरेक्ट अगर आप पूछ रहे हो, कोई भी व्यक्ति हो आपके सामने और उसी से पूछ रहे हो, तो वहां प्रीपोजिशन या तो ऑफ होगा या तो फिर फ्रॉम होगा। क्लियर? चलिए एग्जांपल्स देखते हैं इसमें। they will ask for something। वे लोग कुछ पूछेंगे। अगर इसी में लॉन्ग सेंटेंस करना चाहते हो आप लोग तो बोल देंगे they will ask for something, और तब करेंगे of their teacher। ठीक? क्लियर हो रहा है? वे लोग अपने शिक्षक से कुछ पूछेंगे। ठीक? अब चलिए यहां दूसरा लिख रहा हूं, I want to ask of या from you। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यहाँ की नहीं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। अरे देखिए अब यहाँ आस्क वर्ब यहाँ भी आया है, यहाँ भी ये वर्ब है। अब देखिए यहाँ फॉर प्रीपोजिशन आया है और यहाँ क्या है? फ्रॉम या ऑफ। क्यों? क्योंकि यू जो है ये कोई व्यक्ति है, somebody है, इसलिए यहाँ ऑफ या फ्रॉम होगा। और यहाँ समथिंग मीन्स कुछ, ये थिंग है, इसलिए यहाँ प्रीपोजिशन क्या हुआ है? फॉर हुआ है। तो आस्क कौन कौन प्रीपोजिशन लेता है? फॉर लेता है और ऑफ या फ्रॉम लेता है। तो जब किसी व्यक्ति से पूछना होगा तो क्या लगाएंगे? ऑफ या फ्रॉम। और किसी बात से पूछना होगा, किसी चीज, कोई चीज को पूछना होगा, तब वहां क्या लगाएंगे? फॉर लगाएंगे। आई वांट टू आस्क फॉर यू। आ रहा है समझ में? आर यू गेटिंग? चलिए लिख लीजिए इसको। चलिए नेक्स्ट 4 नंबर केयर। तो केयर भी अपने अनुसार 2 प्रीपोजिशन लेता है। केयर क्या करता है? 2 प्रीपोजिशन लेता है केयर भी। केयर मीन्स क्या होता है? ध्यान देना, ध्यान देना। और क्या होता है? पसंद करना,
चौथे नंबर पे केयर, ये भी वर्ब है। केयर मीन्स ध्यान देना, केयर मीन्स ध्यान देना या पसंद करना या देख रेख करना। इसका हिंदी मैंने 3 लिखा, ये तीनों हिंदी के अर्थ में ही लेता है। और इसके साथ भी प्रीपोजिशन 2 लगते हैं, कौन कौन? एक होता है फॉर और दूसरा अबाउट। तो दोनों प्रीपोजिशन में भी अंतर है। जब किसी व्यक्ति के लिए होगा ध्यान देना तब वहां फॉर लगाएंगे, और किसी वस्तु के लिए होगा तो क्या लगाएंगे? अबाउट लगाएंगे। यही दोनों में अंतर है। अब ये केयर देख करके नहीं लगा देंगे कि फॉर 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 पूरा, नहीं तो गलत हो जाएगा। अगर केयर हो तो इसके साथ 2 प्रीपोजिशन फॉर और अबाउट, ये ध्यान होना चाहिए आपको कि जब व्यक्ति के लिए आएगा तो फॉर लगाएंगे और किसी भी वस्तु के लिए आएगा तो क्या लगाएंगे? अबाउट लगाएंगे। क्लियर? चलिए इसको भी लिख लीजिए और सेंटेंस में बोल रहा हूं लिख लीजिए। She cares for her parents. She cares for her parents. Clear? फिर कर देंगे she cares about her bags. She cares about her bags. या फिर कर सकते हो कि स्टूडेंट्स केयर अबाउट, हो गया, देयर बुक्स। क्लियर हो गया? ये समझ में आ गया? चलिए अब मैं आप लोगों को रिकॉल करवा रहा हूं फिर से, तो मेरे साथ बोलिएगा कि कौन कौन वर्ब और कौन कौन प्रीपोजिशन लेता है। क्लियर? तो पीछे से ही बैक से ही चलते हैं। केयर फॉर अ पर्सन, क्या होगा? केयर 2 प्रीपोजिशन, कौन कौन? फॉर और अबाउट। फॉर कब लगाएंगे? जब किसी व्यक्ति के लिए लगाना हो तब वहां फॉर, और किसी वस्तु के लिए लगाना हो तो अबाउट। क्लियर? चलिए दूसरा आस्क कितने प्रीपोजिशन लेते हैं? 2 प्रीपोजिशन, कौन कौन? फॉर और ऑफ या फ्रॉम। तो जब किसी समथिंग के लिए लगाना हो तो क्या लगाएंगे? फॉर, और किसी somebody के लिए लगाना हो तो ऑफ या फ्रॉम। जब किसी somebody के लिए लगाना हो तो ऑफ या फ्रॉम आस्क के साथ, और फॉर कब लगाएंगे? जब समथिंग होगा तब। क्लियर? चलिए इसके पहले मैं लिखवा था अप्लाई 2 प्रीपोजिशन लेते हैं, कौन कौन? टू और फॉर। तो टू कब लगाएंगे? जब किसी व्यक्ति के लिए अप्लाई करना होगा डायरेक्ट तब वहां टू, या फॉर तो फॉर होगा कब? फॉर सम पोस्ट या समथिंग के लिए आप फॉर लगाएंगे। क्लियर? इसके बाद लिखवाया था अराइव मीन्स पहुंचना या प्राप्त करना। तो इसके साथ 3 प्रीपोजिशन होते हैं, कौन कौन? एट प्लस कंक्लूजन होगा। तो अगर किसी परिणाम के लिए पहुंचना होगा तो वहां प्रीपोजिशन एट, या किसी स्टेशन या किसी प्लेस पे पहुंचना होगा तभी प्रीपोजिशन एट। और इन अ कंट्री, अगर किसी आप देश में जा रहे हो तब वहां प्रीपोजिशन इन का प्रयोग होता है। क्लियर? रिकॉल हो गया? तो फिर से आप लोग एक बार 2 बार इस तरीके से बोलेंगे तो आप लोगों का प्रीपोजिशन विद वर्ब के साथ में जो है कंप्लीट हो जाएगा। यानी कि इस तरीके से आप वर्ब, कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जो कि फिक्स प्रीपोजिशन लेता है, तो ये सब आपको याद करने पड़ेंगे। आप इसके लिए निश्चिंत रहें, ठीक? और क्लास आप रोज देखिए, और जो स्टूडेंट पहले का क्लास नहीं देखे हैं, मैं आप लोगों को एकदम धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ सिलेबस के आधार पे, और छोटा छोटा वर्ड लेकर के भी पढ़ा रहा हूँ, ताकि आप धीरे धीरे एकदम इंग्लिश को सीख जाएं। क्लियर? और जो सिलेबस है, मैं सिलेबस भी अपलोड किया हूँ कि पर्सन एंड केस, सिंपल सेंटेंसेज, हाउ टू यूज इज आर एम, वाज, वेयर, शैल बी, विल बी, इंफिनिटिव, ये सब मैंने पहले ही क्लास करा चुका हूँ। और स्पोकन के लिए भी इंट्रोड्यूस हो गया है, और वोकैब भी हो रहा है धीरे धीरे। तो जो स्टूडेंट पहले का क्लास नहीं देखे हैं वह जा करके प्ले लिस्ट में पूरा वीडियो अपलोड है, वह जा करके देखें। और जो स्टूडेंट मेरे चैनल पे नए हैं वह जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन को दबा करके ऑल में चले जाइएगा। सबसे ऊपर ऑल होता है, ताकि जितने भी नोटिफिकेशन आएंगे वो आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाएंगे। क्लियर? चलिए, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए और अपने सभी दोस्तों तक शेयर कीजिए, ताकि मैं उन लोगों को अच्छा ढंग से पढ़ा सकूँ। थैंक यू वेरी मच।